आर्टिकल 370 की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में लगातार जारी रही और अब उसके बाद में पूरी हियरिंग अब ये कंप्लीट हो चुकी है और अब इस पर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट उनको करना है वो रिजर्व कर लिया है। अब ये ऑर्डर कुछ दिनों बाद आएगा, लेकिन ये आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में वहाँ के लिए जो है ये आर्टिकल 370 को फिर से इसको लागू किए जाने की मांग की गई। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया जिस पर लगातार हियरिंग हो रही थी। अब आइए देखते हैं कि इस पर हुआ क्या क्या और प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं, सोशल मीडिया में क्या आ रहा है, ट्रेंडिंग ट्वीट ऑफ इंडिया में क्या है, व्हाट इज ट्रेंडिंग ऑन ट्वीट जो कि अब एक्स हो चुका है उसमें क्या आ रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जो कुछ भी इसमें अभी सोशल मीडिया में खास करके ट्विटर पर जो चल रहा है, जो ट्रेंड कर रहा है, उसको हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसके बाद में जो ऑर्डर रिजर्व किया गया इसको लेकर काफ़ी लोगों में प्रतिक्रिया हुई, काफ़ी चर्चाएं होती रहीं और उसके बाद में अब ये ऑर्डर जो है रिजर्व होने के बाद में अब देखना होगा कि इस पर होता क्या है। लेकिन अब इसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद में ये अब ये आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें अभी जो सबसे ऊपर आ रहा है ये अखिलेश मिश्रा का ट्वीट है जिसमें ये लिखा गया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉकिंग फैक्ट अबाउट आर्टिकल 370 केस इन सुप्रीम कोर्ट missed so far. What does Pakistan currently want in Kashmir to reverse Article 370 abrogation? और इसमें जो पैटिशनर है, लीड पैटिशनर जो है, हु इज़ द लीड पैटिशनर, ये बताया जा रहा है, ये इसमें ट्विटर पर ये बताया जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है जो क्लेम किया गया हुआ, हु इज़ द लीड पैटिशनर इन आर्टिकल 370 केस ओपनली प्रो पाकिस्तान इंडिया हेटिंग मोहम्मद अकबर लोन। ये किसका कहना है ये आप देख सकते हैं, अखिलेश मिश्रा, इन्होंने ट्वीट किया है। इसी तरीके से ये कई सारे क्वेश्चंस जो है वो उन्होंने रेज किए हैं, उसके खुद ही जवाब दिए हैं। जैसे इसमें इन्होंने ये बताया कि व्हाट इज कपिल सिब्बल आर्गुइंग फॉर। पहले तो इन्होंने बताया कि इसका वकील कौन है, कपिल सिब्बल हैं। इसी तरीके से यह भी इन्होंने अटैक किया है जिसमें ये लिखा है कि कपिल सिब्बल इज द काउंसिल फॉर एन ओपनली प्रो पाकिस्तान इंडिया हेटिंग बायगॉट who is lead petitioner in Article 370 case। तो एक तो इनका अभी हो गया और आप जो है ये देख पा रहे होंगे इसमें ये भी लिखा गया है कि कपिल सिब्बल इज ऑलवेज देयर टू ब्लेस सच एलिमेंट्स ऑलवेज अर्लियर फ्रॉम कांग्रेस एंड नाउ फ्रॉम INDIA। ये जो गठबंधन बना हुआ है, जो विपक्ष ने एकजुट होके बनाया हुआ है, इसमें कई सारी क्लिप्स भी दिखाई जा रही हैं। ये जो NCMLA हैं, इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीडर है अकबर लोन, ये इनकी क्लिप दिखाई जा रही है और ANI की क्लिप है इसमें जो आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाई जा रही है। ये कुछ चीज़ें हाईलाइटेड की गई हैं जिसमें ये लिखा है कि जो ये मेरे ख्याल से जो इसमें असेंबली का ये दिया है जिसमें लोन शाउटेड, ये सारी चीज़ें इसमें जो कमेंट किया है जिसने, उन्होंने लिखा हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे, इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि कपिल सिब्बल जो है ये आर्गुमेंट कर रहे हैं
let's not take time on that. One second. Let's not take time on that. I am not standing for him for what he said if he said it. I am not here. Mr. Sibal, do we take it that Mr. Lone therefore unconditionally accepts the sovereignty of India and that Jammu and Kashmir is an integral part of it? He is a member of Parliament today. He has sworn to the Constitution of India. He is a citizen of India. How can he say otherwise? And if anybody has said it, I at my level deprecate it. No, it is one thing for Mr. Sibal to deprecate. Let's not go into an issue. A litigant before your lordships. Ask him to file an affidavit. Then I have nothing to do with it. No, it's your client. You have to. I don't know. You are making an allegation. I don't know. Not support terrorism. Let them reflect on it. I don't mind. Take it on the pleadings. Ask him to file an affidavit. I may not on be here for it. I don't know. Why am I? What am I? I have not to answer what an allegation that is made. Because when he और क्योंकि ये जो लोन है ये हमेशा एंटी इंडिया, और ये देखिए इसमें एफिडेविट भी जो फाइल किया गया है वो भी दिखाया जा रहा है, आप अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मोहम्मद अकबर लोन एंड अनदर पेटिशनर है ये, और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें एडिशनल एफिडेविट इन्होंने फाइल किया है जो ये दिखाया जा रहा है ट्विटर पर। ये जो अखिलेश मिश्रा नाम के उन्होंने ट्वीट किया है और इन्होंने ये लिखा है व्हाट सीजेआई आस्क्स कपिल सिब्बल को सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा हियरिंग होते समय। तो उन्होंने ये कहा डू वी टेक इट दैट मिस्टर लोन अनकंडीशनली एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड दैट जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। सीजेआई देन आस्क्ड टू मोहम्मद लोन टू फाइल एन एफिडेविट, और जो एफिडेविट फाइल किया है, now read the affidavit filed by Loan. What is missing? Obviously Kashmir. ये एफिडेविट दिखाया जा सकता है। तो कुल मिला के ये जो एक तरीके से जो हमेशा ये आर्टिकल 370 को जब खत्म किया गया उसके बाद में जिस तरीके से राजनीति होती रही, उसके पहले भी राजनीति होती रही, और आपको याद होगा कि ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था वो भी सभी को पता है। तो बड़ी इन सबको प्रॉब्लम है और इन लोगों ने लेकर ये कभी नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 वहाँ पे अबॉलिश किया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी, और अब हम देखते हैं कि खबरों में क्या है। खबरों को अगर हम इसको अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो इसमें आपको ये दिखाते हैं कि स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं कि जो टॉप स्टोरीज है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हियर्स पेटिशन चैलेंजिंग आर्टिकल 370। मतलब कुल मिला के आज का दिन जो रहा ये सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 370 को लेकर जो सुनवाई हो रही थी, जो हियरिंग हो रही थी, उसको लेकर ये ट्रेंडिंग में बना रहा। लोग जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है, और उसके बाद में आप ये देख रहे हैं कि जो हियरिंग हो रही है, अब जैसे ये बार एंड बेंच ये लॉ की वेबसाइट है जो अपडेट्स देता रहता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आर्टिकल 370 केस लाइव अपडेट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट डे 16 दिन की जो सुनवाई थी, लास्ट डे ये सुनवाई जो हो रही थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट रिजर्व वर्डिक्ट आफ्टर हियरिंग प्लीज चैलेंजिंग रिपील ऑफ आर्टिकल 370। द हिंदू ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन आर्टिकल 370 एप्रोवेशन। और एबीपी की खबर ये है, आइए हम देखते हैं एबीपी ने क्या लिखा हुआ है। एबीपी ने लिखा है कि विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद
के नारे, भारत विरोधी रवैया, आर्टिकल 370 मामले की सुनवाई में आया कि अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो ये देखिए, इसमें साफ साफ ये लिखा है कि है कि सुंजवान सैन शिविर में आतंकी हमले के विरोध में बीजेपी नेताओं ने विधानसभा में, इसमें तो लिखा है बीजेपी नेताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इसके बाद अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। जहां हमला हुआ था वो अकबर लोन के विधानसभा क्षेत्र में आता है। विधानसभा में अपने आचरण के बारे में सफाई देते हुए लोन ने मीडिया से कहा था कि चाहे मैं कश्मीरी हूँ, भारतीय हूँ, पाकिस्तानी, पहले एक मुस्लिम हूँ, मेरी भावनाएं आहत हुई, इसलिए मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। अब आप ये समझिए कि अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा अगर कोई भारतीय लगाता है तो इसमें से अकबर लोन जिन्होंने ये कहा कि पहले वो एक मुस्लिम है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते तो उनकी भावनाएं आहत हो गई। खैर, उनकी भावनाएं हैं, भावनाओं का क्या कहा जा सकता है। और चलिए, फिर फिलहाल ये मामला अब ये चला गया है, इसकी सुनवाई हो रही है, सुनवाई हो चुकी है और इस पर अब निर्णय आना है। निर्णय क्या आएगा वो तो सुप्रीम कोर्ट ही जानता है, लेकिन पॉलिटिक्स किस तरीके से हो रही है और इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज में, और सबसे बड़ी चीज है कि कपिल सिब्बल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वह हमेशा ही ऐसे मामलों में, हालांकि वो एडवोकेट हैं, लेकिन एडवोकेट वो हमेशा ऐसे ही मामलों के क्यों होते हैं जो हमेशा जो सेपरेटिस्ट हैं, जो कभी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो लोग आते हैं उन्हीं की वकालत वो क्यों करते हैं, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। कुल मिला के आर्टिकल 370 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या निर्णय लेता है, ये तो अभी जब जजमेंट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, जो अकबर अहमद लोन है, उसने बोला कि उसकी भावनाएं आहत हो गई, इसलिए वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। जो लोग पाकिस्तान में हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, जरा जाकर उनको एक बार देखना चाहिए। पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया है उनको ये देखना चाहिए, और कपिल सिब्बल जैसे लोग जो ऐसे लोगों की वकालत करते हैं उनको भी देखना चाहिए, और जो पार्टी ऐसे लोगों को अपने पार्टी में रखती है उनको भी ये देखना चाहिए कि भावनाएं कैसे आहत हो रही हैं। अगर अपने ही देश में जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को सुविधाएं देने की बात होती है और एक भारतीय अगर नारे लगाता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये बताते हैं कि मैं एक मुस्लिम हूँ, अकबर अहमद लोन जो है, इसलिए उनकी भावनाएं आहत हो गई, और उनकी भावनाएं जो है आहत होने से उनकी आवाज जो निकली वो पाकिस्तान जिंदाबाद के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।